हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज एक और स्कॉलरशिप के साथ जस्ट फॉर यू गाइस, जो कि अगेन इज अ नेशनल लेवल स्कॉलरशिप। कोई स्टेट स्पेसिफिकेशन नहीं है, कोई सिटी की स्पेसिफिकेशन नहीं है, ना ही कोई जेंडर कास्ट का स्पेसिफिकेशन। ऑन योर एलिजिबिलिटी जो कि क्राइटेरियाज है, सर्टन एकेडमिक एंड फाइनेंशियल इनकम, उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप ये है वो मिल जाएगी। एंड इट्स 75,000 रुपीज पर ईयर की स्कॉलरशिप है। इट्स निरंकरी राजमाता स्कॉलरशिप। यस, एक एसोसिएशन जो हर ही साल स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करता है टू द स्टूडेंट्स द वन हु आर रियली गुड एट एकेडमिक्स। उनको अगर फाइनेंशियल इश्यूज हैं इनटू देयर एजुकेशन, दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट सपोर्ट्स द स्टूडेंट्स, राइट? Before starting with the explanation onto the complete scholarship, the procedure, the how to apply and all of that, I would like to tell you one thing which is, pinching me a lot. अभी रिसेंटली वी हैड अ डिस्कशन ऑन टू रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप, राइट? जो कि अगेन इज अ नेशनल लेवल स्कॉलरशिप, जिसमें कंपलसरी एप्टीट्यूड टेस्ट था, जिसके प्रिपरेशन के भी वीडियोस हमने साथ में वी प्रिपेयर्ड इट फॉर इट, लाइक प्रैक्टिस काफ़ी हद तक हमने की थी. I got a great response onto the comments, onto YouTube, even onto Instagram DM. काफ़ी स्टूडेंट्स ने मेंशन किया कि मैम थैंक यू फॉर द प्रैक्टिस विच यू हैव मेड अस डू, जिसकी वजह से हमारा जो एप्टीट्यूड है काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ है अकॉर्डिंग टू देम, क्योंकि अभी स्कोरिंग्स आउट नहीं हुई है, बट दे आर एक्सपेक्टिंग द स्कॉलरशिप. ओके, सो द बेसिक मोटो ऑफ द चैनल बीइंग क्रिएटेड इज गेटिंग सेटिस्फाइड समहाउ, बट एक चीज़, ओनली वन थिंग which I wanted you guys to see is this. ये जो रिलायंस का था वो पूरा पिछले महीने चला, राइट? सो इट वाज लास्ट 28 days. वी वर इनटू, लाइक द टीम ऑफ इट्स मी यामी वाज कंप्लीटली इनटू द मेकिंग ऑफ द पीपीटीज, क्वेश्चंस निकालना, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो, गाइडेंस वीडियोस, एप्लीकेशन फॉर्म, मॉक टेस्ट, ऑल ऑफ दैट, राइट? तो उसमें द पीपल वो वॉचिंग द वीडियोज, हाँ, गिविंग कमेंट्स एंड ऑल, बट सब्सक्रिप्शन, the people who have not subscribed the channel are this huge percentage. Like subscribing a YouTube channel is completely free of cost. आपका कुछ नहीं जा रहा, you are getting the information, but बदले में can I expect a Diwali gift, right? I want this percentage to actually get converted to the family of It's Me Yami. आप ये कर सकते हो, okay? So I expect it coming out in my upcoming videos. यही videos है probably. Right? So let's go with the complete detail of today's scholarship which I am going to discuss is this. निरंकरी राजमाता स्कॉलरशिप, उसकी अगर मैं ऑफिशियल वेबसाइट अगर आपको दिखाना चाहूँ तो दिस इज द वन. ओके, इट्स अ चैरिटेबल फाउंडेशन, ओके, एंड द वन विच इज लुकिंग फॉरवर्ड टू हेल्प द स्टूडेंट्स इन पर्टेनिंग टू एजुकेशन. आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, मतलब आप किसी भी फील्ड में अपना एजुकेशन, ग्रेजुएशन कर रहे हो या तो पोस्ट ग्रेजुएशन, आप एलिजिबल हो जाओगे इसमें, बट देर आर सर्टन अदर क्राइटेरियाज ऑल्सो. ओके, आई विल गो टू दैट ऑल्सो. देखो, पहले तो ये मेरिट कम मीन्स बेसिस पे है. नाउ व्हाट डज दैट मीन? मेरिट कम मीन्स इज योर एकेडमिक परफॉर्मेंस इज गुड एंड योर फाइनेंशियल सिचुएशन इज, आपका पूरा देखते हुए उनको थोड़ी सी वीक लग रही है, तो दोनों चीज़ें अगर सेटिस्फाई हो रही है, you'll get the scholarship. Okay, and who all are eligible? The one who are pursuing professional technical courses at graduate, post-graduation level, and the scheme involves an objective, transparent mechanism to assess the eligibility. Now, इनका बहुत ही सिंपल है, कुछ क्राइटेरियाज है, अगर आप इसको सेटिस्फाई करो आप एलिजिबल हो एंड यू विल गेट द स्कॉलरशिप. ओके, बट करना क्या है? इट्स नॉट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर दिस, इट्स टोटली ऑफलाइन एप्लीकेशन, जहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिया जाएगा, एक चेक लिस्ट दिया जाएगा, जिसको आपको प्रिंट आउट निकालते हुए, पूरा भरते हुए, डॉक्यूमेंट्स पूरे लिस्ट हैं, अटैच करते हुए आपको भेजना है वाया स्पीड पोस्ट. ओके, तो ये इसकी प्रोसीजर है. लास्ट डेट इज 30th November. ओके, तो हम वन बाय वन विल गो थ्रू व्हाट इज टू बी डन. पहले तो कंप्लीट स्कीम के बारे में हम चले जाते हैं. दैट इज समवेयर ओवर हियर, राइट? इट्स अ 6 page ऑफ PDF जिसमें उन्होंने सारा सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया. ओके, वेरी मच इनटू डिटेल. नाउ गोइंग टू द मेजर पॉइंट्स. एनी पर्सन हु इंटेंड्स टू कंट्रीब्यूट टू दिस नोबल कॉज, तो भी उनको मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं कि इवन आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ गिविंग स्कॉलरशिप्स. सो जो कोई भी वीडियो देख रहे हैं उसमें कोई स्कॉलरशिप्स को देना चाहते हैं तो दे कैन अप्रोच. लेने वाले अभी उनका आगे हैं की फीचर्स ऑफ द स्कॉलरशिप. ओके, सो हियर वी गो. या, so the one who are eligible are this ones. The one doing the graduate degree into medicine, allopathy, ayurvedic, homeopathy, anyone is okay. Any graduate discipline कोई भी हो, engineering का, you are eligible.
MBA PGDM कर रहे हो, एलिजिबल हो। आर्किटेक्चर, यू आर इनटू चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्वालिफाइंग, CPT कंडक्टेड बाय इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, CA साइड, CFA, LLB, journalism and mass communication. So this covers the major of the areas of education. ओके सो आप इसमें अगर अपना ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप बिल्कुल ही इसमें एलिजिबल हो, या तो कर रहे हो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन इनटू दिस, राइट। सो आप बिल्कुल ही इसमें एलिजिबल हो जाते हो। अभी जिन किन्होंने भी इसमें एडमिशन लिया है थ्रू मैनेजमेंट कोटा, तो नॉट एलिजिबल। अगर आपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को देते हो, इसी के स्कोर के बेसिस पे आपने एडमिशन लिया है, मतलब कि अपने आप को एकेडमिकली प्रूव किया है, तभी आप एलिजिबल हो, राइट। वो चीज़ भी यहाँ पे मेंशन्ड है। नाउ दिस स्कॉलरशिप इज जस्ट फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, ओके, नो हायर ईयर्स ऑफ स्टूडेंट्स आर एलिजिबल, जस्ट द फर्स्ट ईयर। बट हाँ, उनको ये स्कॉलरशिप जो है वो हर ही साल मिलती जाएगी इफ़ यू आर एबल टू सेटिस्फाई द क्राइटेरिया। कौन सा क्राइटेरिया? तो आपको बाकी के जो साल हैं उसमें 75% मिनिमम लाने हैं, एंड पूरा जो प्रोसीजर है ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट्स, वो करना रहेगा फॉर एवरी ईयर, ओके। आपका रिन्यूअल का कोई और प्रोसीजर नहीं रहेगा इनके द्वारा, बट इफ़ यू डू इट अगेन द कंप्लीट प्रोसीजर, आपने 75% ले लिए हैं, तो आपको मिलेगी स्कॉलरशिप फॉर द अपकमिंग ईयर्स ऑल्सो, ओके। ये चीज़ें हैं। अगर आपने किसी एग्जामिनेशन को पास नहीं किया, मतलब कि आप फेल हो गए, तो फिर ये स्कॉलरशिप है जो कंटिन्यू नहीं होगी। एंड ये जो स्कॉलरशिप है वो आपकी ट्यूशन फीस को भरेंगे, राइट, दैट टू इनटू पार्ट्स, एक साथ ही नहीं भरेंगे, वो आगे मेंशन्ड है, तो ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, राइट। सो फॉर फाइनल ईयर 25% ऑफ द फी विल बी पेड ओनली ऑन रिसिप्ट ऑफ मार्कशीट ऑफ द फाइनल ईयर फीडबैक फ्रॉम द सेंड बाय द फाउंडेशन, ओके। वो लोग देखेंगे कि लास्ट 25% जो वो लोग पे कर रहे हैं ट्यूशन फी एज अ स्कॉलरशिप फंड दे आर पेइंग, राइट, तो लास्ट 25% तभी पे करेंगे जब आपकी फाइनल मार्कशीट आ जाए उस साल की, ओके। दे नीड टू मेक इट श्योर यू परफॉर्म्ड वेल, तो आपको मिलेगी स्कॉलरशिप। तो ये चीज़ है, ओके। एंड एप्लीकेशन ऑफ द स्कॉलरशिप टू डिजर्विंग स्टूडेंट विल बी इन्वाइटेड एवरी ईयर, जो कि मैंने बताया आपको। अगेन यू नीड टू फिल अप द फॉर्म फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑफ द स्कॉलरशिप, ओके। यही पॉइंट यहाँ पे मेंशन्ड है। ट्यूशन फी कवर होगी एंड मैक्सिमम सीलिंग इज 75,000 रुपीज़। मान लीजिए आपकी ट्यूशन फी 60,000 है, तो 60,000 आपको मिल जाएगा। मान लीजिए आपकी ट्यूशन फी 1 लाख है, दिस इज ईयरली आई एम टॉकिंग, राइट, तो 1 लाख है तो आपको 75% मिलेगा, 75,000 मिलेगा, दैट इज द मैक्सिमम यू कैन गेट, ओके। ये चीज़ें हैं। एलिजिबिलिटी में देख लो, यू शुड बी अ रेगुलर स्टूडेंट, ऐसा नहीं आप डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हो, ओके। यू शुड बी अ रेगुलर स्टूडेंट टू एन ऑर्गेनाइजेशन, टू अ इंस्टीट्यूशन, कॉलेज recognized by central or state government and admitted to through a competitive examination का स्कोर, ओके। ऐसा नहीं मैनेजमेंट कोटा नहीं चलेगा। आपकी जो फैमिली इनकम है साल भर की 3.5 लाख से कम है, आप एलिजिबल हो। एंड आपको सबमिट करना रहेगा अपनी घर के जो अर्निंग सोर्सेज हैं उनकी पे स्लिप्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स ऑफ ऑल द अर्निंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली, राइट। सो ये चीज़ें हैं। एंड या 3.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इनकम, तभी आप एलिजिबल हो। कौन कौन एलिजिबल नहीं है तो वो भी पॉइंटर्स में लिखा है, टू मेक इट श्योर अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हो आप एलिजिबल नहीं हो। फर्स्ट इज मैनेजमेंट कोटा से अगर आपने एडमिशन लिया आप एलिजिबल नहीं हो। जो कोई भी फेल हो चुका है, लाइक इन टू अर्लियर एकेडमिक्स, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। एंड डिटेन्ड इन एनी ऑफ द सेमेस्टर, शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस, ये सारा सब चीज़ें हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं प्रूव कर रहा है आप एकेडमिकली सिंसियर नहीं हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। स्टूडेंट्स हु हैव टेकन स्कॉलरशिप फ्रॉम अदर सोर्सेस, यस, इफ़ यू हैव ऑलरेडी टेकन स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट की हो, प्राइवेट हो, वट एवर, देन यू आर नॉट एलिजिबल, फाइन। ये और ये सिर्फ नो स्कॉलरशिप विल बी गिवन परसुइंग स्टूडेंट्स थ्रू डिस्टेंस लर्निंग और करस्पॉन्डेंस, तो उन वालों को नहीं मिलेगा, इट्स ओनली द रेगुलर स्टूडेंट्स, ओके। ये चीज़ें हैं। अभी करना क्या है, वॉट यू नीड टू डू, एनेक्शर 1 जो कि है चेकलिस्ट, मैं दिखाती हूँ आपको, एंड एनेक्शर 2 जो कि है एप्लीकेशन फॉर्म, दोनों की प्रिंट आउट निकालते हुए भरते हुए उसको स्पीड पोस्ट करना है ये एड्रेस पे, ओके। सो दिस इज द एड्रेस, इफ यू वांट आई कैन गिव इट टू यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो, एंड आप यहाँ से भी ले सकते हो स्क्रीनशॉट, ओके। ये सिर्फ और सिर्फ स्पीड पोस्ट से जाएगा ना, तभी ये फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट होगा, नो अदर वे ऑफ गिविंग द फॉर्म, ओके। एंड डॉक्यूमेंट्स जो कि रिक्वायर्ड हैं यार, थोड़ा सा लंबा लिस्ट, टू मेक इट श्योर कि सारा सब चीज़ें कवर हो, उनको जो चाहिए वो सारा सभी मिल जाए, राइट। पहला तो अच्छा खासा भरा हुआ फॉर्म जिसमें फोटोग्राफ भी हो,
साथ ही फिर 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट चाहिए होगी। एंड यस, 12th में आपके 90% से ज़्यादा होने ज़रूरी हैं, तो उसकी भी मार्कशीट चाहिए होगी। साथ ही IT रिटर्न्स के स्लिप, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट चाहिए होगा, गवर्नमेंट इश्यूड। साथ ही चाहिए होगा सर्टिफिकेट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन स्टेटिंग द कैंडिडेट हैज़ नॉट बीन ग्रांटेड स्कॉलरशिप फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज। दे नीड टू मेक इट श्योर ये जो कैंडिडेट जिसे हम स्कॉलरशिप देने जा रहे हैं उनको कहीं और से स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, तो ये डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज से निकलवाना है, राइट। एफिडेविट चाहिए होगा, पार्ट 3 ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म जो मैं दिखाती हूँ आपको, जो कि इनकम के रिलेटेड है वो एफिडेविट। कॉपी ऑफ रिजल्ट्स ऑफ ऑल सेमेस्टर पास्ट। मान लीजिए आप हायर ईयर्स ऑफ स्टडी में हो, राइट, तो आपके पिछले सेमेस्टर्स हो चुके हैं एंड देन यू आर अप्लाइंग ना, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन अटैच द रिसिप्ट्स ऑफ मार्कशीट्स ऑफ द प्रीवियस सेमेस्टर्स। ओके, लेटेस्ट फी रिसिप्ट्स चाहिए होगी यूनिवर्सिटी की, डिटेल्स ऑफ फी इंक्लूडिंग ट्यूशन फी, लाइब्रेरी, हॉस्टल, बुक्स, जो भी आपका एक्सपेंस हुआ है एकेडमिक्स को लेके उन सब की रिसिप्ट्स आपको लगानी रहेगी। दे नीड टू मेक इट श्योर कि हम जिनको सिलेक्ट कर रहे हैं फॉर स्कॉलरशिप उनका ये एक्सपेंसेस है एंड दे आर इनटू रियल नीड ऑफ स्कॉलरशिप। ओके, कॉपी ऑफ पासबुक चाहिए होगा टू मेक श्योर कि आपका जो भी ट्रांसफर ऑफ स्कॉलरशिप फंड हो आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में हो जाए। आप ही का ही बैंक अकाउंट हो वो ध्यान रखना, ना ही मम्मी पापा का। ओके, कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा ऑफ ऑल सेविंग बैंक अकाउंट्स ऑफ फैमिली मेंबर्स, सभी का। एडमिशन स्लिप चाहिए होगी ऑफ, मतलब कि आपका एडमिशन वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में हुआ है उसका प्रूफ। कॉपी ऑफ आधार कार्ड, पैन कार्ड, कॉपी ऑफ लेटर रिसीव्ड ऑफ प्रीवियस ईयर एजुकेशन फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स ओनली। अगर आपने पहले ये अप्लाई किया है निरंकनी राजमाता स्कॉलरशिप तो फिर आपको वो अटैच करना है यहाँ पे कि मुझे ये पिछले साल भी मिला था। ओके, तो आपको वो एज अ रिन्यूअल स्टूडेंट गिनेंगे। गॉट इट? तो ये एक अलग डॉक्यूमेंट है फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी रिसीव्ड द स्कॉलरशिप वंस। फाइन, इनकम्प्लीट फॉर्म कंसिडर नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। 30th November इज द लास्ट डेट टू अप्लाई। चेक या तो निफ्ट के थ्रू आपको जो है वो स्कॉलरशिप मिल जाएगी March 20 तक। ओके, 2026। ये काफ़ी स्टूडेंट्स का डाउट रहता है जब भी मैं स्कॉलरशिप वीडियोस बनाती हूँ मिलेगी कब स्कॉलरशिप, तो यहाँ पे तो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया। अदरवाइज फॉर एनी अदर स्कॉलरशिप यू आर अप्लाइंग यू कैन एक्सपेक्ट इट बिटवीन 2-3 months। ओके, ये चीज़ आप ध्यान में रखो आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द स्कॉलरशिप। Procedure for consideration of applicants. The eligible students, the applicant if so required will have to produce documents in the original base. अभी सिलेक्शन कैसे होगा, ये सारा सबका स्पीड पोस्ट उन्हें मिल जाएगा, फिर वो लोग डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे। किसी में लगा कि हाँ मैं स्टूडेंट से पर्सनली बात करके कुछ पूछना रहेगा, कुछ कंफर्म करना रहेगा, हो सकता है आपको बुलाया फॉर द इंटरव्यू। नॉट ऑल बट कुछ को बुला सकते हैं वो लोग, अनकन्फर्म कर सकते हैं। इफ सो द एप्लीकेंट शुड कैरी ऑल सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज। आपको सब डॉक्यूमेंट की पूरी फाइल लेके जाना रहेगा अगर इंटरव्यू के लिए बुलाया तो। द एप्लीकेंट एंड द पेरेंट्स डू नॉट अपीयर बिफोर द कमिटी और शेड्यूल्ड डेट ऑफ टाइम, तो फिर आप रिजेक्ट किए जाओगे। ठीक है, अगर आप इंटरव्यू के लिए नहीं गए, बुलाया गया आपको स्पेसिफिक डेट और टाइम को, तो फिर आपका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, अभी हम बात करते हैं जो चीज़ें आपको जो है वो अटैच करनी है। तो पहले तो ये एनेक्शर 1 जो कि है चेकलिस्ट। ओके, यहाँ पे इतनी सी डिटेल्स आप भरो, उसके बाद ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स अभी हमने देखे वो सारे हैं लिस्ट में, तो इसमें लगाने आपको टिक। ओके, सबकी कॉपीज पीछे लगाते हुए फिर लगाना आपको टिक कि मैंने ये सारा सब कुछ अटैच किया है। ये हो गया एनेक्शर 1। एनेक्शर 2 जो होगा वुड बी द फॉर्म। यस, ये है फॉर्म फ्रॉम द वेरी टॉप, इफ आई कैन शो यू। यस, सो दिस इज एनेक्शर 2। फोटो लगेगा आपका, ये पूरी डिटेल्स लगेगी आपकी। फाइन, सही से ये डिटेल्स आपको डालनी है। बैंक अकाउंट, द बैंक अकाउंट मस्ट बी इन द नेम ऑफ एप्लीकेंट। ये काफ़ी चीज़ों बार होता है कि पेरेंट का लगा देते हैं, तो नहीं चलता। स्कॉलरशिप में ऑलवेज एप्लीकेंट का माइनर अगर कोई हो, कोई स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, तो उसके में पेरेंट्स का शायद चल सकता है, राइट, बट नॉट इन टू दिस केस। फाइन, ये हो गया। एंड वेयर डिड यू कम टू नो अबाउट द स्कीम, मेरा नाम डाल दीजिए इफ पॉसिबल। ओके, यू कैन राइट सोशल मीडिया। ओके, एंड कॉन्टैक्ट नंबर में मेरा तो आपको मिलेगा नहीं, तो आप देखो क्या डाल सकते हो, कैसे पता चला आपका स्कीम को, तो वो आपको डालना रहेगा। इफ़ यू लीव विद द कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स, ये दोनों चीज़ें आप डाल सकते हो। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th का डालो, 12th का डालो। इसमें देखो 10th 12th मांगा है, मीन्स जो लैटरल एंट्री वाले डिप्लोमा वाले वो एलिजिबल नहीं होंगे।
ओके, सो ये चीज़ ध्यान में रखना. ग्रेजुएशन, मेंशन द कोर्स एंड द रिजल्ट सेमेस्टर वाइज. एनी अदर कोई और कोर्स में आप इन्वॉल्व हो तो आप वो भी लिख सकते हो. ओके, इंफॉर्मेशन फॉर असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फाउंडेशन. तो आपकी पूरी फाइनेंशियल डिटेल्स ये वाले में आएगी, पार्ट 2 में आएगी. फैमिली इनकम कितनी है, डिटेल्स ऑफ फादर, गार्डियन एंड मदर, उनका नाम, क्वालिफिकेशन, मंथली इनकम, डिटेल्स ऑफ सिबलिंग्स, क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, क्या करते हैं, वेदर द एप्लीकेंट इज सिंगल गर्ल चाइल्ड, अगर आप अकेले हो, ओके, दैट टू अ गर्ल चाइल्ड, तो हो सकता है आपको प्रायोरिटी दी जाए. ओके, डिटेल्स ऑफ डिपेंडेंट इन द फैमिली. डिपेंडेंट्स मतलब जो कि अर्निंग नहीं है घर में एंड घर में रहते, जैसे कि आपके छोटे भाई बहन, राइट, उनका भी पढ़ाई का खर्चा होता है, तो आप वो चीज़ें मेंशन कर सकते हो. ओके, स्टेटस ऑफ फैमिली, सोर्सेस ऑफ इनकम क्या है, डिटेल्स ऑफ लोकेलिटी, एकोमोडेशन कहाँ पे है, आपका कारपेट एरिया तक आपको पूछा जा रहा है. मतलब दे वांट टू मेक इट श्योर जिनको स्कॉलरशिप दी जा रही है वो जेन्युइनली इनटू नीड ऑफ स्कॉलरशिप है. ओके, इसलिए ये सारी डिटेल्स. एंड देयर इज नथिंग टू वरी इनटू प्रोवाइडिंग सच डिटेल्स जेन्युइन वाली. द रीजन बीइंग दे वांट टू सिलेक्ट स्टूडेंट्स, the deserving students out of the crores of students present in India as a whole. तो फिल्टरेशन के लिए उनको दे नीड टू मेक इट श्योर कि हम जो डिजर्विंग सही में उन्हीं को दे, राइट, इसलिए ये डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चरल लैंड है आपका तो कितना है, कौन सी सिटी में है, इनमूवेबल प्रॉपर्टी और कोई है क्या फैमिली की, डिटेल्स ऑफ एनी अदर स्कॉलरशिप अगर आपको मिल रही है आप लिखो, एनी अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस. ओके, तो ये आप लिख सकते हो. ये काफ़ी बारी होता है कि जिस समाज से आप बिलोंग करते हो समाज के द्वारा भी आपको कोई फंड्स दिए जाते हैं, लोगों को दिए जाते हैं, मिल रहा है तो लिख दो. ओके, अदरवाइज दे विल गेट टू नो फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज, दे कैन इंक्वायर. तो जो है वो लिखना, ठीक है. एंड या अंडरटेकिंग एंड साइन ऑफ सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड जोनल इंचार्ज. इसलिए ये आपका गवर्नमेंट ऑफिशियल लगेगा स्टैम्प. क्यों? क्योंकि इसमें आपने फैमिली इनकम वाला मेंशन किया है, तो नीड टू हैव अ गवर्नमेंट प्रूफ अटैच्ड, राइट. इसलिए जोनल इंचार्ज का भी, संयोजक का भी चाहिए होगा साइन और स्टैम्प. ओके, तो ये वो चीज़ आपको अटैच करें. देखो, एफिडेविट की जो बात थी वो ये है, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ऑफ ₹10 ड्यूली अटेस्टेड बाय द नोटरी पब्लिक. इसकी प्रिंट निकाल के आपको स्टैम्प पेपर पे लगा के पूरा सबमिट करना रहेगा. सो दिस गोइंग रियली ऑफिशियल. मैं जो स्कॉलरशिप की वीडियोस बनाती हूँ, दिस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड, क्योंकि बहुत ही पर्टिकुलर है अपने फॉर्म को लेके, चेकलिस्ट को लेके, डॉक्यूमेंट्स को लेके, एंड हाउ इज़ द डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड, प्रोसीजर को लेके. ओके, तो यू नीड टू फॉलो द प्रोसीजर. फाइन. अपना नाम लिखिए, डॉटर, वाइफ ऑफ हुम, रेसिडेंट ऑफ, मतलब परमानेंट एड्रेस अपना लिखिए. फैमिली इनकम आपकी 3.5 लाख से कम है मेंशन कीजिए, कितनी है वो मेंशन कीजिए. एंड वेरीफाइड एट कौन सी जगह पे, डेट ऑफ मंथ. और ये जो एफिडेविट वाला डॉक्यूमेंट है वो अभी ही निकालवाना है, ऐसा नहीं कि पुराना कोई पड़ा है उसी को अटैच कर दो, नहीं, इसी फॉर्मेट में अभी रिसेंट वाला ही उन्हें निकाल के देना है, अटैच करना है, राइट. सो इन केस द कैंडिडेट इज माइनर बिलो 18, द एफिडेविट शुड बी साइंड बाय हिज पेरेंट्स और गार्डियंस. ओके, सबमिशन ऑफ फॉल्स एफिडेविट इज पनिशेबल ऑफेंस. तो ये गलत वाला सबमिट मत करना, ठीक है. सो ये है आपका फॉर्म. तो ये हो गया एनेक्शर 1, एनेक्शर 2, दोनों को ही प्रिंट आउट निकाल के आपको भरते हुए भेजना है, स्पीड पोस्ट टू द दिल्ली एड्रेस आई हैव मेंशन्ड. ओके, तो इतना प्रोसीजर है. होप द वीडियो हेल्प्ड एंड मेनी ऑफ यू वुड बी एलिजिबल. अप्लाई कीजिए एंड आई एम होपिंग यू विल बी गेटिंग द स्कॉलरशिप रियली सून. All the best guys. I'll be coming up with more such videos just for you guys onto the channel. It's me, Yami.